क्या नाम जप करने से भगवान साक्षात दर्शन देने आएंगे? क्या नाम जप करने से धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी? या फिर नाम जप करने से हमारी नौकरी लग जाएगी या नहीं? इसी वीडियो में हम नाम जप के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि नाम जप कैसे कार्य करता है, साइंटिफिक रीज़न क्या है नाम जप के पीछे, क्या हमारे पाप नष्ट होते हैं, बुरे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, भगवान कैसे दर्शन देंगे या नहीं देंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के कमेंट में लिख कर आइए, सनातन धर्म की जय हो। तो वीडियो का मुद्दा है नाम जप टेस्टेड, यानी कि नाम जप को इस वीडियो में आज हम टेस्ट करने वाले हैं। सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि नाम जप से एक्चुअली में क्या होता है। तो ये समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं नाम जप के ऊपर और नाम जप का प्रचलन करने वाले सिद्ध गुरु महात्मा श्री प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो नाम जप का जो कॉन्सेप्ट आजकल समाज में फैला हुआ है वो प्रेमानंद महाराज जी की ही देन है। उन्होंने ही नाम जप के कॉन्सेप्ट को पूरे विश्व में फैलाया है। वो जानते हैं असली महिमा नाम जप की। आप खुद सोचकर देखिए, क्या जो संत, आप प्रेमानंद महाराज जी की हमेशा वीडियो देखते होंगे, उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल होती होंगी। जो भक्त उनका सत्संग सुनते हैं, वो नाम जप करते होंगे, वो भी उनकी वीडियो देखते होंगे कि वो कैसे वृंदावन की परिक्रमा लगाया करते थे, कैसे वो झाड़ू लगाया करते थे वहाँ। वो अपनी पूरी शुरू से ही, उम्र के शुरू से ही ऐसे नहीं है। उनको भगवत प्राप्ति कुछ ही वर्ष पहले हुई है। भगवत प्राप्ति क्या होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले प्रेमानंद महाराज जी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप खुद सोचिए, जो इंसान वृंदावन की सड़कों पर झाड़ू लगाया करता था, जो इंसान परिक्रमा किया करता था, उनको कोई जानता नहीं था एक समय में, उनका आज इतना नाम क्यों है समाज में? कभी सोच के देखा है आप लोगों ने? उनका इतना प्रचलन केवल और केवल नाम जप के कारण है। अब कई भक्त पूछेंगे, उन्होंने नाम जप ऐसा कैसे किया कि उनका इतना समाज में उनकी वो हो गई, वैभव फैल गया, उनका नाम इतना हो गया? तो उनका नाम ऐसे हो गया क्योंकि उन्होंने नाम के अलावा और किसी पर ध्यान नहीं दिया। अपने कर्म के साथ नाम को हमेशा जोड़े रखा। हम क्या करते हैं, हम कर्म, या तो हम सिर्फ कर्म करते हैं या हम सिर्फ नाम जप करते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों का मिश्रण रखा। हमेशा हमेशा इन दोनों का मिश्रण रखा। उन्होंने नाम जप भी किया और अपना कर्म भी किया। लेकिन उन्होंने जब जब नाम जप किया, उनके भाव इतने गहरे थे कि उन्होंने भगवत प्राप्त कर ली। भगवत प्राप्त का अर्थ है भगवान के साक्षात दर्शन करना। देखिए, हम सब अंधभक्त नहीं हो सकते, हमें अंधभक्त बनना भी नहीं है, लेकिन हम सच को भी नहीं ठुकरा सकते। हम कहते हैं कि कलयुग में ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है कि भगवान साक्षात हमें अपने रूप में आकर दर्शन दे। हाँ ठीक है, अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो वो नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है, वरना शरीर ही नहीं बच पाएगा। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को राधा जी ने दर्शन दे रखे हैं, इस चीज़ का प्रमाण भी है। अब वो प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता, वो प्रमाण साक्षात आपके सामने वृंदावन में बैठे हैं, वो खुद प्रेमानंद महाराज जी हैं। आप खुद सोचिए, उनसे इतने भक्त प्रश्न करते हैं। कोई भी प्रश्न करता है, आप में से कई भक्त उनके पास गए भी होंगे उनका सत्संग सुनने, एकांतिक वार्तालाप भी की होगी कईयों ने। आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो भी प्रश्न आता है या भक्तों के मन में जो भी प्रश्न आता है, वो उसका तुरंत तुरंत प्रभाव से एकदम सटीक उत्तर कैसे दे सकते हैं? आप देकर दिखाइए, मैं भी देकर दिखाऊं, हम नहीं दे सकते। कोई भी इतना सटीक उत्तर तुरंत प्रभाव से नहीं दे सकता। सिर्फ वो इंसान दे सकता है, वो संत महाराज दे सकते हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति है, जिनका पूरा जीवन नाम जप से निकला हुआ है,
नाम जप से गुजरा है। पूरे जीवन में उन्होंने इतना नाम जप किया कि उन्हें साक्षात राधा जी ने आकर दर्शन दिए। अब राधा जी ने उनको दर्शन कैसे आकर दिए? एक कन्या के रूप में, किशोरी के रूप में। अब यहाँ बात आती है कि उन्होंने इतना कितना नाम जप किया कि उनको राधा जी ने आकर दर्शन दिए। देखिए, वो अपनी वीडियोस में बताते हैं, कई बार सबको बता रखा है उन्होंने, ये बात सबको पता है कि वो 13 साल के थे जब, तब वो घर से भाग गए थे भगवत प्राप्ति की इच्छा के लिए। तो तब से ही वो नाम जप, मंत्र जाप, साधना ये सब करते आए हैं। उन्होंने साधना की, गायत्री मंत्र की साधना की, अनुष्ठान किए, फिर उन्होंने शिव जी की पूजा की, अघोर अघोर वाला रास्ता भी अपनाया, साधना तंत्र वाला तो नहीं अपनाया, लेकिन सात्विक मंत्रों वाला जरूर अपनाया, सारे रास्ते। लास्ट में आकर वो कहाँ रुके? लास्ट में आकर वो रुके नाम जप के ऊपर। उनका आश्रय सिर्फ नाम जप है, सिर्फ राधा 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 राधा। सिर्फ राधा करने से उनको इतना वैभव, आज उनके सामने क्या नहीं है, जिनको कोई एक वक्त तक पूछता भी नहीं था, उनके सामने आज लक्ष्मी साक्षात नतमस्तक हुई है। लेकिन वो उस लक्ष्मी को आज देखते तक नहीं। उनके सामने पैसों की बारिश हो सकती है आज, बारिश इन द सेंस लिटरली ऐसे नहीं कि ऊपर से उड़ के आएंगे नोट, नहीं, लेकिन वो चाहे तो क्या नहीं खरीद सकते, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। मैटर ये है, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर टिका है। उन्होंने नाम जप किया, वो चाहते भी हैं, मतलब उनको राधा जी की प्राप्ति हो चुकी है, भगवत प्राप्ति हो चुकी है, ईश्वर तत्व मिल चुका है, इसलिए उनके सामने ये सब रखा पड़ा है अभी, वैभव, ऐश्वर्य और धन लक्ष्मी। लेकिन वो चाहते नहीं। अब वो चाहते इसलिए नहीं, कई भक्त तो उनको अपनी किडनी तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली तो फिर ये स्वार्थ भक्ति में कंसिडर की जाएगी, ये निस्वार्थ भक्ति नहीं रहेगी। और अब उनको अपने शरीर से प्रेम नहीं है। कलयुग में हमने जन्म लिया है, जाहिर सी बात है कि सबको अपने शरीर से प्रेम होता ही है, सबको, सब मोहमाया से प्रेम करते ही हैं। मतलब हमें करना क्या है एक्चुअली, नाम जप कैसे कार्य करता है, अब इस पॉइंट पर आते हैं। आप जितना ज़्यादा नाम जप करते हैं, सपोज आपने कोई नाम जप किया, राम 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 या राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो जब राम ने, श्री राम प्रभु ने जन्म लिया था पृथ्वी पर, जब उन्होंने इतना कठोर तप किया या फिर इतना मुश्किलों से जूझे, वो इतनी मुश्किलों से बाहर निकल कर आए, सीता जी को साथ लेकर वनवास चले गए, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन उनमें 1% भी दुख नहीं था। तब भी वो, तब भी शांत थे। तब भी शांत क्यों थे? वो प्रसन्न रहते थे हमेशा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि वो भगवान थे, उनको पता था, नहीं, लेकिन वो साक्षात विष्णु का रूप थे। यानी कि उन्होंने ये दर्शाया कि अगर हम किसी भी कठोर कठिन परिस्थिति से निकल रहे हैं या हमारे जीवन में कितने भी दुख हैं, लेकिन हम फिर भी शांत हैं, हम फिर भी खुश हैं अपने नाम जप से, अपने इष्ट के प्रति, तो ये असली भगवत प्राप्ति है। यानी कि आपको भी भगवत प्राप्ति हो चुकी है अगर आपको ये सब फील होता है तो। ये सबसे मेन पार्ट है वीडियो का। आपको भी भगवत प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन पता नहीं है। भगवत प्राप्ति केवल एक तरीके से नहीं होती, काफी मार्ग है। भक्ति मार्ग है, तप मार्ग है, कर्म समर्पण मार्ग है, कर्म समर्पण योग कहते हैं। यानी कि आपने कोई भी कार्य किया और उसका समर्पण आपने भगवान की भक्ति के रूप में भगवान को प्रदान कर दिया। तो कई सारे मार्ग हैं।
अब भगवत प्राप्ति कई भक्त समझते होंगे कि ये होती है कि भगवान ने साक्षात दर्शन आके दिए। नहीं, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सिंपल अर्थ है अपने शरीर से 1% भी मोह ना करके, किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए अगर फिर भी हमारा मन शांत है, निर्मल है, खुश है, वो होती है भगवत प्राप्ति। और आप फिर भी भगवान के भजन करने में लगे हैं, कीर्तन करने में लगे हैं, नाम जप करने में लगे हैं, तो ये है असली भगवत प्राप्ति का अर्थ। अब बात करते हैं कितने नाम जप करने से हमें ये सब चीजें मिलेंगी। नाम जप का मैंने आपको बता दिया कि आप नाम जप किसी भी उससे करेंगे ना, एम लेकर कि हमें नाम जप करना है, कि हमें पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, दौलत शोहरत, मतलब जो भी वैभव ऐश्वर्य जो भी चीज़ें हैं, यानी कि मोह से, मोह माया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप उनको सोचकर अपने दिमाग में रखकर अगर नाम जप करोगे, एटलीस्ट आप नाम जप करने तो लगे। आप खुद सोच कर देखिए। हाँ, मान लिया कि ये सब गलत तो नहीं है, कलयुग में आए हैं तो हमें पैसा भी चाहिए, धन दौलत सब कुछ चाहिए, लेकिन आप जैसे जैसे नाम जप करेंगे तो आपका उनसे मोह अपने आप हटता आ जाएगा। और जब आपका मोह उनमें से अपने आप हटता आ जाएगा तो ऑलरेडी आपके पास वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सपोज आप भक्ति करें तो आप ये सोचकर कर रहे हैं शुरुआत में कि आपको धन चाहिए या नौकरी चाहिए, तो इनका ये जरिया तो बना आपका नाम जप करने का। अब वो नाम जप ये सब चीजें अपने आप छुटवा देगा। मतलब ये नहीं कि आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी एक समय के बाद। अगर आपका कर्म सही रहा तो वो चीज बिल्कुल मिलेंगी, और कर्म सही नाम जप करेगा। ये पैटर्न समझने की चीज है। कई भक्तों के कमेंट आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मोहमाया के पीछे जाए, और हम जब हमारी भगवान के प्रति प्रबल भावना ही ना हो तो कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी, ना हमें धन दौलत मिल पाएगी फिर तो वो इस प्रकार मिलेंगी। जैसे आप नाम जप करना शुरू करेंगे, आपने किसी भी मोटिव से नाम जप करना शुरू किया, उसके बाद आपके बुरे विकार, बुरे विचार, क्रोध, लोभ, माया, ये सब चीजें धीरे धीरे आपके मन से बाहर निकलनी शुरू हो गई। उसके बाद सही कर्म, सद्बुद्धि आपने भगवान से मांगी, नाम जप ने आपके सद्बुद्धि दी, तो आप सही कर्म में अपना डिसीजन ले पाए, सही डायरेक्शन में डिसीजन ले पाए। वो चीज आपको आपका कार्य सिद्ध करके देगी। आपको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, आप उसके जरिए नाम जप तो एक बार शुरू करके देखिए। उसके बाद आपके सबकॉन्शियस में जो भी इच्छाएं हैं वो नाम जप ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रकट कर देगा। अब रही बात साक्षात दर्शनों की। साक्षात दर्शन कितने नाम जप करने पर होंगे? तो जिस दिन आपके 11 करोड़ नाम जप पूरे हो जाएंगे, उस दिन आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। और ये काम आसान नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करना अगर इतना आसान होता तो सभी कर लेते। साक्षात दर्शनों की बात कर रहा हूँ। भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए आपके अंदर अंदर उतना तपोबल होना चाहिए। आपके अंदर उतनी ऊर्जा तो समाहित होनी चाहिए ना। ये सिर्फ हमारे गृहस्थ जीवन को त्याग कर जो संत महात्मा गुरु बनते हैं, गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन उसका जरिया और तरीका अलग है। वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ बात हो रही है कितने करोड़ नाम जप करने के बाद। तो 11 करोड़ आपने जिस दिन नाम जप पूरे कर लिए, अब 11 करोड़ आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने आपको नित्य प्रतिदिन नाम जप करने पड़ेंगे कि आपके 11 करोड़ पूरे हो जाएं। तो नित्य आपको प्रतिदिन 10,000 नाम जप, 27 साल तक। अब कई भक्त बोलेंगे कि 27 साल तक कौन नाम जप कंटिन्यू कर पाएगा, हमें तो आज ही भगवत प्राप्ति करनी है। अगर आपको आज ही भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके भी उपाय हैं, लेकिन उन उपायों के तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उपाय थोड़े मतलब डेंजरस भी होते हैं, उनसे नुकसान भी हो सकता है। ये सिंपल सा मार्ग है। मतलब आपको जल्दी क्यों है भगवत प्राप्ति की? आप कर्म करते रहिए, नाम जप करते रहिए, आपके अंदर सबकॉन्शियस में जो भी इच्छा आपने
बना रखी है, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति नाम जप अपने आप कर देगा। आपके अंदर से क्रोध, लोभ, माया, ये सब चीजें जिस दिन हट जाएंगी तो नाम जप अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा और आपकी सभी इच्छाओं को प्रकट कर देगा आपके सामने। तो अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख दिया कीजिए। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर देने की। तो पूरा कंक्लूड करता हूँ वीडियो का सार। नाम जप 11 करोड़ जिस दिन आपने पूरे कर लिए, उस दिन आपको भगवान साक्षात दर्शन देंगे, अपने स्वरूप में देंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर उतना तपोबल बढ़ जाएगा और ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, आप नित्य प्रतिदिन नाम जप ध्यान के साथ कीजिए और अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रखिए। आपका उन इच्छाओं से वो हट जाएगा, मतलब लालच हट जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस में तो आपकी है ना कि आपको वो इच्छा पूरी करवानी है, तो वो चीज आपको करनी है। आप अपने आप निस्वार्थ भक्ति में लग जाएंगे और जिस दिन आप भगवान की निस्वार्थ भक्ति करने लग जाएंगे, उस दिन आप प्रेमानंद महाराज जी के समान बन जाएंगे। लिख कर ले लीजिए। लेकिन निस्वार्थ भक्ति उनसे बड़ी आज तक सिर्फ संत महाराज और हमारे ऋषि मुनि ही कर पाए हैं। वो करोड़ों में एक इंसान है। वो इंसान अब शायद नहीं कहना चाहिए उनको, वो भगवान के समान ही हो चुके हैं, अगर उनको भगवान के तत्व की प्राप्ति हो चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख दिया कीजिए जय सनातन धर्म की, जय श्री राम, और अपने सवाल भी कमेंट में लिख दिया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सनातन धर्म का ज्ञान और फैल सके। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय गौ माता।